वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और सीधे तौर पर उन्होंने एक एक बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूं, ना ही मुझे किसी पार्टी को ज्वाइन करने की कोई इच्छा है। इस पार्टी पर मेरा भी उतना ही हक है जितना शीर्ष नेतृत्व अपना लिए मानता है, क्योंकि उस वक्त से मैं इस पार्टी के साथ खड़ा हूं जब ये अस्तित्व में आया, जब हमने इसके लिए संघर्ष किया। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अगर कई बार मैं पार्टी को छोड़कर गया और आया हूं तो मेरे जैसे कई और नेताओं का नाम भी उन्होंने सामने रख दिया जिन लोगों ने पार्टी को छोड़ा और फिर इस पार्टी को आकर ज्वाइन किया, तो उन लोगों का भी जिक्र होना चाहिए। नीतीश कुमार जिन लोगों से घिरे हुए हैं वो लोग उन्हें गलत सलाह दे रहे हैं और ऐसे लोगों से नीतीश कुमार को बचने की जरूरत है, क्योंकि ये नीतीश कुमार की व्यक्तिगत नहीं, जो जगह है उसको ठीक से जांच करें, ताकि ऐसा ना हो कि कई साल पुराना कोई जगह है और उसको ठीक से नहीं जांचिएगा, अब पता चला कि आप इसी में कुछ और नया बना दिए, कहीं टूट जाए। तो इसलिए उन सब चीज़ों को भी जांच कर लीजिए, भी कह दिए सब कर ले और कर करके जो नया बना लेंगे तो बहुत ही लोगों के लिए और नई पीढ़ी के लोगों के लिए। तो उस समय मैं नीतीश कुमार के साथ, पार्टी के साथ खड़ा रहा जिस वक्त नीतीश कुमार का साथ कोई दूसरा नहीं दे रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती भी उन्होंने रख दी, सामने आकर बात कीजिए। मैं बात करने से भाग नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बातचीत होनी चाहिए। बातचीत होगी तो समस्या जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, जिस वजह से पार्टी कमजोर हो रही है, वो पार्टी फोरम में तमाम लोगों के सामने चर्चा होनी चाहिए। पार्टी का अस्तित्व इसीलिए होता है, लेकिन ये बातचीत की नहीं जा रही है। मीडिया में आकर बात करने की शुरुआत पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये शुरुआत मैंने नहीं की है, ये शुरुआत खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से की गई, जब उन्होंने मीडिया के ही सवालों पर मीडिया से हमें माध्यम बनाकर बातचीत करने के लिए कह दिया गया। एक बार जरा फिर से सुनिए उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं। अब मीडिया के माध्यम से बात करने का संदेश भेजना, यह तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही शुरू किया। अब खुद ही उन्होंने मीडिया को बीच में लाया और उसके बाद हमसे यह बात कहना कि मिलकर बात करें, पार्टी मंच पर बात करें। अब इसका अर्थ आप लोग लगा सकते हैं। शुरुआत उन्होंने की, शुरुआत हमने नहीं की। क्या डील हुई आरजेडी के साथ, इस तरह की बातें जो चल रही है। हमसे बात नहीं 1 महीना से की है, उसके पहले ही की है। तो अगर मान लीजिए कोई बात हो तो कहना चाहिए, लेकिन ऐसे तो हर आदमी को अपना अधिकार है। एक साथ बोल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को किसी पॉलिटिकल पार्टी का बैकअप है, क्या बीजेपी का बैकअप है? ये तो आप लोगों को भी न पता होगा भाई, या उसको भी न पता होगा ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ गया, कौन पार्टी बनाया एमएलए, कौन पार्टी राज्यसभा में भेजा, कौन पार्टी अभी एमएलसी बनाया है, और सिर्फ एमपी दूसरे पार्टी से। तो आप शुरू से जान लीजिए ना भाई। तो हम लोग तो इज्जत करते रहे हैं, चले गए फिर आए मान लिया, चले गए फिर आए मान लिया, वो अलग चीज है। हमको तो आश्चर्य लग रहा है। हम तो इतना प्रेम करते हैं, इतना हमारा स्नेह है कि कोई चला भी जाता है तो हम क्या मतलब है, जाओ भाई जहाँ जाना है जाओ। आश्चर्य। देखिए ये बात अब आगे मत पूछिए, आप उनके बारे में कोई बात हो तो उन्हीं से पूछिए कि जो मर्जी हो करिए। पार्टी के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। हम ही से पूछ रहे हैं, हमने तो बाकी जिम्मेवारी दे दी है। आखिरी सवाल, अब मेरी इच्छा, और लोग चाहते नहीं थे, लेकिन मेरे ही अंत में कहने पर लोग एग्री कर गए। तो ये सब बात तो अलग है ना भाई। हम तो सम्मान करते हैं, हमारा तो प्रेम का भाव है, लेकिन अभी हर कुछ दिनों से आप लोग रोज पूछ रहे हैं इसका पार्टी से। एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल। आपने एक निजी टिप्पणी की है, ये कह दिया है कि आपके पास भी संतान है, उनके पास भी संतान है। आप अपने संतान के सर पर हाथ रख के कसम खाइए कि ये सब बात जो मैं कह रहा हूँ वो झूठ है। नहीं, क्या पता क्या बोल रहा है, इसका कोई मतलब है?
आप कोई संतान की बात है, आप तो जान रहे हैं, आप तो नई पीढ़ी के लोग हैं, इन लोगों से और पुराने लोगों से पूछ लीजिए शुरू से हम लोग क्या काम किए। तो इस सब का कोई मतलब नहीं सर, इधर भी। और मेरी तो कोई रुचि नहीं है इन सब चीज़ों में, हमारा रुचि तो काम में है। अब हम आश्चर्य हमको लग रहा है, अब प्रतिदिन मत पूछिए, अब कृपा करके आज के बाद पूछिएगा, हम आपको प्रणाम करेंगे। कुशवाहा जी बोले हैं, सर कुशवाहा जी बोले कि जेडीयू 43 सीट पे आ गई है, तो उनको उपेंद्र कुशवाहा का याद आता है। देखिए, कोई आदमी सपोज करिए कि चले गए, आए, स्वागत दे दिए, आ गए, अब उसके बाद हम लोग नहीं कुछ करेंगे, जो मन करे वो करेंगे। पार्टी की तरफ से इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। कहें कि 43 सीट पे जेडीयू आ गई है, तब नीतीश जी को उपेंद्र कुशवाहा याद आता है 2019 में, 2009 में जब 17 सीटों पे चुनाव हार गए थे। जो मर्जी करे, 43 सीट हम लोग जिए, वो कोई सीट नहीं जिया, फिर चला आया यहाँ, तो काहे के लिए आया था जब 43 सीट हम लोग जिए थे? तो बोले एक करने मार्च से फोन आया, क्यों आया था? इसीलिए नहीं छोड़ी। अरे क्यों आए, फिर क्यों आए आप बोलिए? बोले एक करने मार्च 2021 में क्यों आए? हम लोग तो 20 में उतना कम हारे ही, तो हमको तो दुख था ही, आज तक कभी हुआ है? ये सबको पता है, ये सबको पता है कि हम लोगों को सीटें कम मिली। क्यों? इसलिए कि जिनके साथ थे वो एक वोट नहीं दिए और उनको हमारा पूरा वोट मिला, तो वो ज्यादा जीते और ये हुआ। अब आप सोच लीजिए कि कोशिश कहाँ कर रहे थे। तकलीफ तो देखिए, ये सब चीज तो आश्चर्य लगता है कि लोगों पर, अब पार्टी में सब लोगों को ये था, हमारे ही कहने पर सब एग्री कर गए, और फिर काहे के लिए? तो हम उम्मीद कर रहे थे कि कोई बात होगी तो हमसे बतिया ले, कोई बात होगा, हम तो इज्जत करने वाले थे। मेरा पता नहीं, हमसे बात करेगा तो हम क्या नहीं बात करेंगे, लेकिन अभी बात है। अब वो कोई चीज लिख रहे हैं, कोई चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम कहीं मिल जाते हैं तो आप हम लोग ये कोई मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं। इन सब चीजों का कोई महत्व हम नहीं देते हैं। जिनको जो इच्छा हो, राजनीति में सबको अपनी अपनी इच्छा होती करे, लेकिन आप जान लीजिए कि कोई आ जाए कोई जाए तो अपनी इच्छा होती है, लेकिन ये पार्टी को कोई मतलब नहीं। पार्टी वाले लोग अपना काम में लगे रहते हैं। हम बार बार बता दिए कि पहले से सदस्यता अभियान की संख्या और बढ़ गई, आप इसे सोच लीजिए। तो इसलिए अब कोई बोलते रहता तो बोलते रहे, क्या मतलब है? कहाँ से सदस्यता अभियान बढ़ गया? कांग्रेस ने कहा था कि ठीक से करो, और हम लोगों के हाथ ये सब बात नहीं होता, जरा जान लीजिए। लेकिन हाँ, आप देख लीजिए ना, समस्या ये है कि बाकी लोगों का तो अपना महत्व है, हम लोग कहीं, हम किसी का नुकसान नहीं करते, समझ गए ना? अन्ना कोई अपना लाभ हम लोग लेते हैं, हम तो समाज की बढ़ाई उत्थान के लिए काम करते रहते हैं। लेकिन अब बीच में शराबबंदी वगैरह कर दिए तो कई लोग खिलाफ हो गया, तो वो अलग चीज है। तो हम अपना काम में लगे रहते हैं। हम महिला सबको जरा जा करके देख लीजिए, जो भी जाते हैं देखते हैं ना कि क्या सब में खुशी देखते हैं, तो सब चीज तो किया ही जा रहा है। और जब चलिए तो देखिए ना, कोई खास जाति, सभी जातियों की, सभी धर्मों की, लड़के लड़की, महिलाएं पुरुष सब मिलेंगे और सब अपनी बात कहते हैं, अपनी समस्या हम सब लोग देखते हैं, इसी के लिए हम घूम रहे हैं। लेकिन कोई भी दल के अंदर कोई जिसको इज्जत दिए हुए अगर वहाँ से कोई बात आती है तो हम आप लोगों से प्रार्थना करेंगे कि इन सब चीज़ों पर अब हमसे मत पूछिएगा। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए क्या? कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में जाइएगा सर आप? भारत जोड़ो यात्रा तो एक पार्टी का है ना, हम लोग तो वेट कर रहे हैं, पहले बातचीत कर चुके हैं अनेक पार्टियों से, तो जब उनकी अपना खत समाप्त हो जाएगा तब उसके बाद जब वो बुलाएंगे तो बैठ करके कितने दल मिल करके आगे काम करेंगे, सब लोगों से बात करके फिर आगे का करेंगे। तो अभी तो उनका अपना ना हो रहा है, तो अपनी बात है, कोई पार्टी की अपनी बात है, तो अलग अलग पार्टियां तो अपना अपना काम कर रही हैं। लेकिन चुनाव तो बहुत दिन नहीं ना है, बहुत ज़्यादा दिन अब तो नहीं ना है, तो वो अपना पूरा करके जब भी बैठेंगे, अगर चाहेंगे कि अन्य पार्टियों के साथ भी
मिल करके आगे काम करना है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं उसी के लिए, तब उसी समय करेंगे। अभी तो निजी है ना, तो उसमें क्या दिक्कत, सब लोग अपना काम करते हैं, हम तो जान रहे हैं। अभी तो यहाँ काम कर रहे हैं तो सब लोग एक ही साथ में है भाई, 7 पार्टियों के लोग हैं एक साथ, तो सब तो काम में है ही, सब जगह हम जा ही रहे हैं। बिहार का जहाँ तक सवाल है, बिहार में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन देश भर के लिए अगर कुछ करना है तो हम पहले ही से कह चुके हैं कि जब एक बार बैठ करके सब लोग कितने लोगों से बातचीत होगी, तो हम लोग तो वेट करें, तो उनका तो अपना चल रहा ठीक ही है, सब अपना अपना कर लें, और जब निश्चिंत हो जाए तो फिर बैठ करके अगर समझेंगे तो उसी समय बात होगी। कोई पार्टी अपना काम करती है, उसको अधिकार है करेगी। थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। मंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सीधे तौर पर कहा कि उनसे ही सवाल पूछिए, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं उससे मुझे आश्चर्य हो रहा है। क्या कह रहे हैं वो? हम किसी का नुकसान नहीं करते हैं और अब भी नुकसान नहीं करेंगे, अपने लिए कोई काम नहीं करते हैं, जो कार्य किए जा रहे हैं वो पार्टी के हित में, पार्टी के लिए किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के जाने और आने पर सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अगर पार्टी 2009 में 2020 में कमजोर हुई थी और तब उन्हें बुलाया गया, तो नहीं आने की इच्छा उनकी खुद की होनी चाहिए थी। वो क्यों आए, इस सवाल का जवाब उपेंद्र कुशवाहा को स्वयं देना चाहिए। पार्टी अगर कमजोर थी, पार्टी की स्थिति खराब थी, तो तस्वीर उनके सामने साफ साफ थी, उन्हें नहीं आना चाहिए था। आने के पीछे का उनका हित क्या रहा, ये भी बात उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर उन्होंने सीधे कहा कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि किस तरह की बातों को वो इस वक्त रख रहे हैं। मुझसे बात करने की अगर इच्छा है तो मुझसे बात करने उन्हें आना चाहिए, अगर वो आएंगे तो बातचीत की जाएगी, लेकिन पार्टी के स्तर से किसी तरह की कोई कोशिश नहीं हो रही है और पार्टी कुछ नहीं करेगी, ये भी उन्होंने साफ कर दिया। सीएम नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से सीधा जवाब दिया गया था, जिस जवाब पर नीतीश कुमार भी मीडिया के सामने जरूर कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जो कह रहे हैं आश्चर्यजनक बातें कर रहे हैं। अब अगर वो किसी पार्टी में जाने की इच्छा रखते हैं तो ये उनका व्यक्तिगत हित है। राजनीतिक दलों के साथ जुड़ना, राजनीति के साथ बातों को रखना, अपनी अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं स्वाभाविक हैं। अगर उनकी इच्छा है तो वो जा सकते हैं। और हमारे सहयोगी रवि एस नारायण इस वक्त सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं पटना से। रवि, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ताबड़तोड़ हमले करते हुए, सीधे तौर पर यह कहते हुए कि मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा और बहुत कुछ आगे के लिए भी उन्होंने छोड़ दिया कि बहुत सारी बातों को और खुलासे के तौर पर रखूंगा, लेकिन एक बात जो उन्होंने सीधे तौर पर कह दी कि मैं पार्टी नहीं छोड़कर जाऊंगा, पार्टी पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना नीतीश कुमार या ललन सिंह अपना मानते हैं। और इशारों इशारों में उन्होंने कह दिया कि जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं उन लोगों से उन्हें बचने की जरूरत है, क्योंकि पार्टी को नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल। और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जिस ढंग से पिछले दिनों कई दिनों से जो बयानबाजी चल रही थी, अब उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो खुल करके सामने आ रहे हैं और पूरी भड़ास एक ढंग से कहें तो वो अपनी निकाल रहे हैं। उन्होंने अभी तक जो प्रतिक्रियाएं नीतीश कुमार ने दी है उसे लेकर के ही कटघरे में खड़ा करते हुए दिखाई पड़े। उपेंद्र कुशवाहा साफ तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी जब जब कमजोर हुई है तब मुझे इस पार्टी में बुलाया गया है। पिछले 2 सालों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि नीतीश कुमार खुद फोन करके मुझसे मिलने की बात कहे हों या फिर पार्टी को लेकर के कोई बात कहने के लिए बुलाया है। जब भी बात हुई है वो मैं खुद गया हूं। उनका कहना है कि नीतीश, जब मीडिया ने सवाल किया कि जब नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि आप पार्टी जहां जाना है छोड़कर चले जाएं, ऐसे में आप पार्टी में कैसे रहेंगे, उनका कहना है कि किसी के कहने से पार्टी कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरा हिस्सा नहीं मांग लेते। उनका कहना है कि खास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर उन्होंने इशारों में बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं, जिनकी बातों से वो लगातार फैसले ले रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में और बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये तमाम जो बातें हैं उन्होंने कही है और कहा है कि आने वाले दिनों में इसका भी वो खुलासा रवि, तो क्या ये मानकर चला जाए कि उपेंद्र कुशवाहा सीधे तौर पर ये सारे के सारे इल्जाम ललन सिंह के ऊपर लगा रहे हैं, जेडीयू अध्यक्ष के ऊपर लगा रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब हम लेंगे। हम